सोचिए एक दिन आप शाम को अपने घर पे बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ चाय पकौड़े खा रहे हैं और 8 बजे आपके घर की बेल बजती है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं आपको बोला जाता है हम हैं एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। उनके पास एक ऑफिशियल लेटर होता है रेड का, उन्होंने आपके घर पे रेड मारनी है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वो रेड कंडक्ट होते देखना है और 10-15 मिनट बाद ही वो किसी कोने से एक ड्रग का पैकेट ले आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई या तो 25-30 लाख रुपया दो या फिर चलो सालों के लिए अंदर, क्योंकि ये एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है इंडिया में। इस कहानी का मुख्य पात्र है सुभाष यादव जी, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे और जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग केस करा। क्या है पूरा मामला, वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड 10 ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, डिस्क्लेमर ये है, हम यहाँ किसी को डिफेम नहीं कर रहे, ना हम ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्योरली एक केस ऑफ सिंगल ऑफिसर फ्रॉड है जिन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया और पूरा केस सामने आया। हम इस सिर्फ केस को आपको बता रहे हैं। सॉरी, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि आपके घर में ड्रग इम्प्लांट कर दिए गए और आपको बोला गया भाई कि पैसे दो। ये हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारका एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष यादव का असली खेल से। यूनिफॉर्म की आड़ में चल रहा था इस डर्टी गेम को। 100 करोड़ से ज्यादा का इलीगल एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया। और हम अक्सर सोचते हैं कॉर्पोरेट स्कैम, पॉन्जी स्कैम्स और स्टॉक मार्केट स्कैम्स ही डेंजरस होते हैं। ये स्कैम सबसे ज्यादा डेंजरस है। आज हम डिकोड करेंगे कि एक नारकोटिक इंस्पेक्टर फेक ड्रग के केसेस दिखाकर 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज कैसे कमा गया। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। सबसे पहले समझते हैं पूरा रैकेट का मास्टरमाइंड कौन था। सुभाष यादव दिल्ली पुलिस में एक सीनियर और पावरफुल इंस्पेक्टर था जिसकी पोस्टिंग द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एंटी नारकोटिक सेल यानी कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स में एज ए इंचार्ज थी। नारकोटिक डिपार्टमेंट के पास एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के अंडर मैसिव पावर्स होती हैं। अगर किसी पर्सन पर कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रखने का केस रजिस्टर हो जाए तो महीनों तक तो बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी डर में इन्होंने बनाया अपना बिजनेस मॉडल। सुभाष यादव और उसके गैंग ने, जिनका गेम प्लान सिंपल था पर डेंजरस था। पहले ये टारगेट आइडेंटिफाई करते थे। ये उन कॉमन सिटीजन या स्मॉल बिजनेसमैन को टारगेट करते थे जो लीगल झमेलों और पुलिस से डरते हैं। फिर ये करते थे फेक समन, लोगों को बिना किसी सॉलिड प्रूफ के नारकोटिक सेल में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता था या सीधे उनके घर पर बिना वारंट रेड की जाती थी। फिर ये करते थे प्लांटिंग। कई बार ये लोग खुद अपने साथ ड्रग्स का बैग ले जाते थे और टारगेट के घर या गाड़ी में रख देते थे और वहां ड्रामा करते थे। फिर बारी आती है एक्सटॉर्शन की। इसके बाद शुरू होता था असली बार्गेनिंग गेम। केस रजिस्टर ना करने के बदले में 15 लाख से 50 लाख तक की हैवी कैश डिमांड की जाती थी। अब ये पकड़े कैसे जाते हैं। इन्होंने करा एक उत्तर नगर में मिस्टेक एंड सीबीआई रेड। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जिस दिन भरता है उस दिन भाई साहब बहुत मुश्किल होती है। 20 अप्रैल को इस गैंग ने उत्तर नगर के रहने वाली एक लेडी के घर पर रेड मारी। एलिगेशन है कि टीम ने घर की सर्च के दौरान एक बैग प्लांट किया, लेडी को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में फंसाने जाने की धमकी दी। इस रेड में सुभाष यादव का राइट हैंड हेड कांस्टेबल अजय प्रेजेंट था। अजय ने लेडी से 25 लाख की ब्राइब मांगी। जब लेडी ने इतना पैसा देने से मना किया तो अजय ने वहीं से अपने बॉस इंस्पेक्टर सुभाष यादव को फोन मिलाया। सुभाष यादव के इंस्ट्रक्शन पर डील 15 लाख में फाइनल हो गई। लेकिन लेडी इस बार डरने के बजाय सीधा सीबीआई के पास पहुंच गई। 21 अप्रैल को सीबीआई ने एक ट्रैप बिछाया। हेड कांस्टेबल अजय को द्वारका सेक्टर 16 के नारकोटिक सेल ऑफिस के पास ब्राइब की पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख लेते हुए रेड हैंडेडली उन्होंने पकड़ लिया। जब सीबीआई टीम ने नारकोटिक सेल में इंस्पेक्टर
सुभाष यादव के ऑफिशियल रूम की सर्च की तो वहां जो मिला, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के होश उड़ गए। रूम की कपबोर्ड में 49 लाख रुपीस कैश का ढेर रिकवर हुआ। ये वो पैसा था जो सिर्फ इन दिनों अलग अलग लोगों से इलीगली आया था। रेड पड़ते ही इंस्पेक्टर सुभाष यादव वहां से फरार हो गया। अब बात करते हैं इस केस के सबसे बड़े फाइनेंशियल एंगल, आखिर 100 करोड़ का ये फिगर कहां से आया। सीबीआई ने जब सुभाष यादव को अरेस्ट किया, उसकी फाइनेंशियल ट्रेल स्कैन की, तो पता चला कि ये सिर्फ कुछ लाखों की ब्राइब का मैटर नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेगा एक्सटॉर्शन सिंडिकेट था। इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या क्या सामने आया, ध्यान से सुनिए। 100 करोड़ से ज्यादा की इनके पास प्रॉपर्टीज है, लग्जरी व्हीकल्स है, हवाला एंड शेल कंपनीज हैं, और मेन एक्यूज सुभाष यादव द्वारका, सीबीआई द्वारका से अरेस्ट हो चुके हैं। कोर्ट हियरिंग के बाद जुडिशियल कस्टडी और जेल में है। दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है। ब्राइब लेते हुए रेड हैंडेडली अरेस्ट हुए जो इनके को एक्यूज्ड हैं अजय, वो भी अंदर हैं, और इन्वेस्टिगेशन स्कोप सीबीआई अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे सीनियर ऑफिसर जिनमें आईएएस आईपीएस भी शामिल है और ड्रग माफिया के साथ टेक्सास की इंक्वायरी कर रही है। एसेट सीजर में ईडी और सीबीआई द्वारा इलीगल प्रॉपर्टीज को अटैच करने का लीगल प्रोसेस शुरू हो चुका है। एज ए सिटीजन और एक फाइनेंशियली अवेयर पर्सन होने के नाते इस केस से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो इसमें आपको लीगल अवेयरनेस लेनी है। अगर कोई एजेंसी आपके घर आती है तो उसके पास प्रॉपर सर्च वारंट या लीगल नोटिस होना कंपलसरी है। कभी भी डर के मारे बिना लीगल नोटिस के आप पैसे ना दे। वैसे तो आपको पैसे देने ही नहीं है, फिर भी आप उन्हें एंटरटेन करने से भी मना कर सकते हैं। नंबर 2 आता है एंटी करप्शन ब्यूरो। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉल्स केस का डर दिखाकर ब्राइब मांगे, सही केस का डर दिखा के भी ब्राइब मांगे, तो इमीडिएटली सीबीआई या स्टेट के एसीपी के से कांटेक्ट करें। ट्रैप केसेस में लॉ आपके साथ है। लाइफ ऑफ ब्लैक मनी, खेल लीगली कमाया हुआ पैसा चाहे 100 करोड़ हो चाहे 1000 करोड़, एक दिन फाइनेंशियल ट्रायल और डिजिटल फुटप्रिंट्स में हमेशा पकड़ा ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की सबसे बड़ी एंटी नारकोटिक करप्शन और 100 करोड़ का फ्रॉड इन डेप्थ में कहानी। कैसी लगी आपको वीडियो, ये हमें कमेंट करके बताइए। और एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा कि जो हमारे देश में काम करने वाले लोग भी है ना, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, वो इन ऑफिसर्स की वजह से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ नॉन गवर्नेंस, मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सारी अच्छी है, गवर्नमेंट सारी बुरी है, ठीक है, लेकिन लोग, पर्टिकुलरली लोग बुरे होते हैं। लोग जो मतलब कर जाते हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। आप मेरे केसेस देखेंगे उसमें लोगों ने किया है। गवर्नमेंट कौन अच्छी है कौन बुरी है आप इसमें ना जाओ। लोगों ने क्या करा है, फ्रॉड्स लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का ट्रेल शुरू होता है, कोई बच जाता है, कोई अंदर जाता है, वो बात की बात है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि लोगों के कारण ट्रस्ट टूटता जा रहा है लोगों का। और ये था एपिसोड 10 आपका फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ इंडिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग और सब्सक्राइब टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्ट करिए सोच समझ के।